Hello friends, hope you are doing well with your studies. So in this reaction series, welcome to the third episode of aldol condensation reaction. In the very first episode we talked about acidity of alpha hydrogen. In the second episode I told you about the mechanism that was base catalyzed aldol condensation mechanism. In today's episode we are going to read about the kinetics behind aldol condensation. So friends, without wasting time, let's get into the topic, and the topic for the day is kinetics of aldol condensation. So friends, लास्ट के एपिसोड में हमने डिस्कस करा था मैकेनिज्म. एक बार मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं तो अब तक हमने देखा aldol रिएक्शन, और मैकेनिज्म में बात करें तो पहला स्टेप होता था एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन में फॉर्म करता था इनोलेट आयन. अगर पहले स्टेप की बात करें तो OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन को हटा रहा है. क्यों? क्योंकि OH माइनस है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन. तो फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. देन वी एट द सेकेंड स्टेप, और दूसरे स्टेप में जहां तक हमने चर्चा करी थी, हमने बात करी थी कि कार्बन आयन जो बनेगा ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और ये अटैक कर रहा होता था दूसरे मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड पे, और फिर फाइनली हम वाटर से रिएक्शन करा के अल्डोल बनाते थे. तो टुडेज टॉपिक इज काइनेटिक्स. हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स में बेसिकली ऑर्डर ऑफ द अल्डोल रिएक्शन. तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ द अल्डोल रिएक्शन कैसे निकालते हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आपने करा होगा, ऑर्डर किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो जो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है वही उसी रिएक्शन का ऑर्डर होता है. बट फॉर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोएस्ट स्टेप, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. So in aldol friends, the rate determining step is the second step where nucleophilic addition took place. एंड अगर मैं इस RDS स्टेप से ऑर्डर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट कैन बी डिफाइंड एज R इक्वल्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH2 माइनस CHO, एंड देन आई कैन राइट CH3CHO. अब अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, CH2 माइनस CHO रेट हमने ऐसे डिफाइन करा, और यहाँ पे 1 तो इनको देखें रेट लॉ एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, क्योंकि ऑर्डर हम लिखते हैं स्लोएस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में, और स्लोएस्ट स्टेप पे रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लगाया, और रेट इज रिटन एज रेट इक्वल्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो यहाँ अगर हम देखें ऑर्डर इज बेसिकली 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लगता है हम नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ हम मैक्सिमम बच्चे एक बहुत सिंपल सी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपने करा होगा, आपने पढ़ा होगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जब कभी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट लिखते हैं तो रेट लॉ इज रिटन इधर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट्स. तो हम क्या करें? तो व्हाट वी सिंपली डू, वी रिप्लेस इंटरमीडिएट्स इन टर्म्स ऑफ इधर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट. तो फ्रेंड्स हम देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हमने लिखा, इंटरमीडिएट यहाँ हमारा कार्बन आयन है जो आप यहाँ देख पा रहे हो. तो इस कार्बन आयन को हमें रिप्लेस करना होगा या तो रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में. यहाँ रिएक्टेंट CH3CHO है और या OH माइनस है. अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट अल्डोल है. तो दिस इंटरमीडिएट विच वाज कार्बन आयन, दिस कार्बन आयन इंटरमीडिएट हैज टू बी रिप्लेस्ड. तो पहले इक्वेशन को अगर हम देखें, पहले इक्वेशन को देख के वी कैन राइट K इक्विलिब्रियम. पहले इक्वेशन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो पहले इक्वेशन के लिए आई कैन राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज कार्बन आयन की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटल्डिहाइड की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन. फ्रेंड्स ये OH माइनस कहां से आया? तो ये OH माइनस बेसिकली बेस से आ रहा है. तो पहले स्टेप से हमने K इक्विलिब्रियम को लिखा, कार्बन आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. अब यहां से अगर मैं कार्बन आयन CH2
माइनस CHO की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करूं तो आई कैन राइट इट K इक्विलिब्रियम इंटू CH3CHO की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। लेट्स से दिस रिजल्ट इज रिजल्ट 1। तो यहां से मैंने जो कार्बन आयन की कंसंट्रेशन को K इक्विलिब्रियम के टर्म में लिखा, इसको मैं यूज करूंगा रिजल्ट 2 में, और रिजल्ट 2 बेसिकली हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन था। तो लेट मी राइट डाउन रेट लाइक दिस, बिकॉज रेट वाज K इंटू CH2CHO माइनस की कंसंट्रेशन, CH2CHO माइनस की कंसंट्रेशन एंड CH3CHO CH2 माइनस CHO के लिए यूज रिजल्ट 1। और रिजल्ट 1 जो हमने करा बेसिकली CH2CHO माइनस के लिए हमने लिखा K इक्विलिब्रियम इंटू एसिटल्डिहाइड की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो अब आप देखो यहाँ K एंड K कैन बी रिटन लाइक, अब CH2CHO माइनस के लिए हम लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम, मीन्स आई कैन राइट K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू, अब वापस से हम देखें तो इट इज CH3CHO एंड OH माइनस, CH3CHO OH माइनस। अच्छा, ये चीज मैंने CH2CHO माइनस के लिए लिखा। अभी अपने पास एसिटल्डिहाइड है तो वी कैन राइट एसिटल्डिहाइड की कंसंट्रेशन। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें K क्या है, K इज अ रेट कांस्टेंट। व्हाट इज K इक्विलिब्रियम? K इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच वाज सपोज्ड टू बी acid base reaction, and for the very first step it was supposed to be K equilibrium. K equilibrium is a constant and this constant depends only upon temperature. So K is also a constant, K equilibrium is a constant, and product of the two constant must be a third constant. Let us say this K into K equilibrium is K dash, then I can write rate as K dash into CH3CHO की concentration raised to power 2 and OH minus की concentration। अब अगर मैं ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इस एक्सप्रेशन में ये जो मैंने लिखा रेट इज K dash into CH3CHO2 OH minus 1, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर नाउ बिकम्स 2 + 1 which is equal to 3। अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो जो एसिटल्डिहाइड है या OH माइनस है, दे आर बेसिकली रिएक्टेंट्स। नाउ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज करेक्ट, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सो दिस एक्सप्रेशन इज क्वाइट करेक्ट। और इस एक्सप्रेशन से ऑर्डर हमारा क्या है अल्डोल रिएक्शन का? अल्डोल इज बेसिकली वी कैन कंक्लूड व्हाट वी कैन कंक्लूड, द कंक्लूजन इज अल्डोल is a third order kinetics reaction. So the order for aldol is third order kinetics reaction। अगर हम बात करें ये थर्ड ऑर्डर है, लेकिन इसकी ऑर्डर 2 है, इसकी ऑर्डर 2 है, आप देख सकते हो यहाँ ऑर्डर 2 है विथ रेस्पेक्ट टू एसिटल्डिहाइड एंड ऑर्डर 1 है विथ रेस्पेक्ट टू OH माइनस। So aldol is a third order kinetics, 2 with respect to aldehyde having alpha hydrogen and 1 with respect to the corresponding base जो हमने यहाँ लिया OH माइनस। फ्रेंड्स, यहाँ एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जनरली पेपर में भी आता है। वो जरूरी बात ये है कि इस रिएक्शन में जनरली हम लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया, हमें इस रिएक्शन में लेते हैं डाइल्यूट NaOH। क्या हम कंसंट्रेटेड NaOH ले सकते हैं? मेरे दोस्त, हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी और तब OH माइनस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल रेदर देन अ बेस, एंड तब कैनिजारो रिएक्शन कंपीट्स विथ अल्डोल रिएक्शन। मेरा दूसरा सवाल, इस रिएक्शन में जनरली वी टेक 20 to 30% NaOH, मीन्स कंसंट्रेशन जो NaOH की होती है 20 से 30%। व्हाट इफ कई जगह ऐसा लिखा होता है, आप ध्यान देना, नोट बना के एक पॉइंट बता रहा हूं,
जनरली कई जगह ये लिखा रहेगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी वेरी डाइल्यूट। वेरी वेरी डाइल्यूट मतलब मेरे दोस्त कंसंट्रेशन हो सकता है 10% से कम हो। वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट एज इन द कंसंट्रेशन माइट बी 5%, द कंसंट्रेशन माइट बी 1%। तो ऐसे केस में जब OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, जब OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो बेस बहुत कम आएगा। और जो पहला स्टेप हम लिख रहे हैं, ये जो हम पहला स्टेप लिख रहे हैं, पहला स्टेप में OH माइनस कम आएगा, और OH माइनस कम आएगा मतलब बेस कम होगा और एसिड बेस रिएक्शन का रेट कम होगा। और जब एसिड बेस रिएक्शन का रेट कम होगा तो पहला स्टेप RDS हो जाता है। यानी अगर मैं लिखूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी वेरी डाइल्यूट, दैट इज OH माइनस कंसंट्रेशन जब बहुत कम होगा, व्हाट हैपेंस, actually first step becomes RDS and first step is actually slow step। और ऐसे केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाएगा एंड वी विल राइट इज रेट इज K into CH3CHO1 OH minus 1 और ऑर्डर तब होगा 2, 1 with respect to acetaldehyde, 1 with respect to हाइड्रोक्साइड आयन। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं आज हमने क्या क्या करा। हमने 2 बातें सीखी आज। हमने सबसे पहला सीखा कि अगर अल्डोल के काइनेटिक्स के बारे में बात करें तो अल्डोल इज बेसिकली अ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। 2 order is 2 with respect to aldehyde and order is 1 with respect to hydroxide ion। However, जब कभी ऐसा हो OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट हो, पहला स्टेप होगा RDS। क्यों? क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होने पे एसिड बेस रिएक्शन होगा स्लो, और जब एसिड बेस रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो पहला स्टेप होगा स्लो, और मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप बिकम्स RDS। और हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएंगे RDS वाले स्टेप पे एंड देन ऑर्डर बिकम्स 2। तो समरी फॉर द डे इज ऑर्डर फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज 3, बट कंसंट्रेशन जब बहुत कम हो ऑर्डर बिकम्स 2। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने काइनेटिक्स के बारे में चर्चा करी। इसके पहले के 2 एपिसोड में हमने बात करी थी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, और हमने बात करी थी मैकेनिज्म ऑफ द अल्डोल रिएक्शन के बारे में। इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड we will come with a very very important trick for aldol reaction। एक लाइन में हम aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे लिखे, साथ में हम करेंगे क्रॉस aldol रिएक्शन के बारे में चर्चा, aldol के डिफरेंट टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग सीरीज फॉर aldol रिएक्शन। टिपिकली इसके बाद छोटे छोटे 3-4 और लेक्चर होंगे aldol के। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। अगर आपको मेरा काम पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Till then, stay home, stay happy, stay safe।